सबूतों की बात कर रहे हैं, ये पेज नंबर 45 पे यही जजमेंट जो कल आई है, इसमें सीबीआई की कंटेंशन रिकॉर्डेड है कि एक केस में कि एक जगदीश कौर पुलिस स्टेशन में गई 3 नवंबर 1984 को उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, मगर वो स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड से गायब कर दी। जब आप ऐसा रिकॉर्ड जाके कोर्ट को देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कोर्ट को? और पहली बात, ये जो अगर ये जज के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे भी जजेस हैं। गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन बातों को नजर में रखो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी डिसऑनेस्ट थी। जो आई एम सॉरी टू से, बल्कि मैं कोई कोर्ट के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मगर जज के नजरिए की बात कर रहा हूं। जज को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी, ये बातें रखना चाहिए था, और इसलिए हम अपील में जाते हैं कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। जब सीबीआई कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट गायब कर दी और उसके बाद वो सज्जन कुमार को कहा जाए कि इसका तो नाम ही नहीं आया जी, जब जहां जो जस्टिस ने उसका नाम लिया वो स्टेटमेंट के पार के महत्वपूर्ण नहीं है कि पुलिस की भूमिका? जी बिल्कुल, आपने वाजिब सवाल उठाया कि सीबीआई खुद ही कह रही है कि दिल्ली पुलिस ने ये बयान गायब कर दिया। महत्वपूर्ण नहीं है ये अदालत के नजरिए से? देखिए, मैं बिल्कुल, अभी ना तो मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, फुल्का साहब एक वहां पर पूरी इनके पास फैक्ट्स मौजूद हैं। मैं किसी भी फैक्ट के ऊपर फुल्का साहब को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता, पहली बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल 101% फुल्का साहब के साथ हूं कि कुछ जालिम लोगों ने, कुछ खराब लोगों ने, कुछ गंदे लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत गंदा शर्मनाक काम किया। लेकिन नेता की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये नहीं कर रहा। प्लीज लिसन टू मी। क्या करेंगे? बात ये हो रही है, बात ये हो रही है कि क्या जूता उछालने से न्याय मिल जाएगा? क्या सड़कों पर मेट्रो बंद करने से न्याय मिल जाएगा? तो कैसे मिलेगा? आप एक रास्ता बता दीजिए। हाई कोर्ट अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल है। या तो आप ये कहें कि हाई कोर्ट से सुप्रीम नीचे तक सब लोग गलत है। फुल्का साहब कुछ बोल रहे हैं। खेमका जी, मैं कोई जो सड़कों पे उतरे हैं कोई उनके साथ नहीं हूं, उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मगर मुझे एक बात बताइए, ये जो मिसिंग चार्जशीट ये जो थी, इसका इशू पार्लियामेंट में भी उठ चुका है। उसके बाद भी अगर ये सरकार कोर्ट में फाइल ना करे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों को? क्या करेंगे वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे और कहां जाएंगे? अगर सरकार अपनी ब्रूटल पावर यूज करके सज्जन कुमार जैसे लोगों को ओपनली बचाने पे तुली हुई है तो लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, क्या करेंगे? अगर ये सरकार अपनी ब्रूटल पावर यूज करके, सीबीआई का एक डीआईजी कहता है कि टाइटल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो, ज्वाइंट डायरेक्टर कहता है कि टाइटल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो, और सरकार डायरेक्टर को प्रेशर करके कहती है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो, और उसके बाद वो उसी डायरेक्टर को प्रॉम्प्ट गवर्नर बनाया जाता है। अगर ये चार्जशीट सप्रेस करने वाले को आईओ को डीसीपी बनाया जाता है। बिल्कुल फुल्का साहब मैं आपके पास आऊंगी सर। फुल्का साहब मुझे एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। बड़ा सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो मुंह बाए खड़े हैं, बयान ऐसे लोगों के जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे, दिल्ली पुलिस ने गायब किए, ये खुद सीबीआई ने कहा है। कैसे उस वक्त की जांच अधिकारियों को बहुत लुभावने पोजीशंस उसके बाद दिए गए, ये तमाम मामले, और इसीलिए इंसाफ अधूरा लग रहा है इन लोगों को जो सड़कों पर निकले हैं और गुस्सा उनका दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आगे कोई रास्ता है? इसी पर करेंगे बातचीत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हल्ला बोल। सज्जन पर संग्राम, ये संग्राम इसलिए है क्योंकि जितने भी लोग 1984 दंगों के पीड़ितों के परिवार वाले हैं वो ये मानते हैं कि जो इंसाफ उन्हें मिला है, थोड़ा बहुत कुछ टुकड़ों में, हिस्सों में, वो इंसाफ अधूरा है। और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। फुल्का साहब, क्या मेट्रो रोकना या फिर आम लोगों को बाधित करना ठीक है? बिल्कुल जायज नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैंने जो पहले जब पंजाब में बंद हुए, मैंने खुद लोगों को ये अपील की कि रास्ते ना रोके जाएं और ये लोगों को इनकन्वीनियंस ना कॉज की जाए। मगर बात यह है कि ये जो लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा नरसिंगार 3000 लोगों की ऑफिशियल फिगर के मुताबिक जो कत्ल हुआ और किसी को भी सजा ना हो, और उसके बाद ये सरकार की कोई भी एजेंसी बात ही ना करे। देखो, गुजरात में जो हुआ, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए जी। और मगर ये जो सरकार बात करती है, सरकार के जितने भी इदारे बात करते हैं, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, जो भी माइनॉरिटी कमीशन हो, जो भी, ये सिर्फ गुजरात की बात करते हैं, 84 की बात ही नहीं करते।
जैसे कि जो 84 में मरे वो इंसान ही ना हो। ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये इससे लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है। खेमका साहब, ये कितना बड़ा खतरा है इस देश की न्याय प्रणाली के लिए कि एक पूरा तबका ये महसूस करे कि आपने 84 के दंगों को तो भुला हुआ दंगा बना दिया। ये दिखाता है कि लोगों में कितना गुस्सा है और उसकी वजह क्या है। मैं इस बात के ऊपर फुल्का साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है फुल्का साहब से, और फुल्का साहब ने मेरी जो बात मैं कल से कह रहा हूँ उसको आज तजवीज़ दी है कि ये जो काम हो रहा है ये गलत है। सेंटिमेंट्स को हमें अलग रख के ही हम कोई न्याय की बात कर सकते हैं। आज अगर फुल्का साहब ने अपने आप को इतना बैलेंस ना रखा होता 30 साल तक, अगर ये भी इसी तरीके से सड़कों पर उतर आते, तो ये जो आज निर्णय आया है, जो 5 लोग कम से कम फांसी के करार पर खड़े हुए हैं, वो भी नहीं होता अंजना। अगर हमें बैलेंस नहीं रखते, अगर फुल्का साहब अपने आप को इतना बैलेंस ना रखते और इनकी तरह से सड़कों पर उतर आते तो कुछ नहीं होता। खेमका साहब, ये तो ऐसी बात हो गई कि इंसाफ ये है, उसके कुछ हिस्से आपको हम फेंक रहे हैं, आप उससे खुश रहिए। ये तो आप इसी तरह की बात आप कह रहे हैं कि लोगों को एब्सोल्यूट नहीं है अंजना। सवाल ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन कम से कम अदालतों पर देश में लोगों का भरोसा है और वो भरोसा कायम रखना। एक सेकंड सर, हम मुद्दे पे पहुंचे ही नहीं अभी। हम ये कह रहे हैं कि सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर या ऐसे रसूखदार लोगों के खिलाफ, इन लोगों का गुस्सा यही है, 5 लोगों को तो सजा हुई है। इनका ये कहना है कि बार बार ऐसे मामले आए हैं या ऐसे सबूत सामने आए हैं कि ताकतवर लोगों ने दिल्ली पुलिस को अपने तरीके से मनूवर किया और अपने आप को बचाने में वो कामयाब हुए। इसके खिलाफ गुस्सा है, वो कैसे होगा, वो कैसे हैंडल होगा? ये मैं एक बात आपको बताऊं। हाँ। ये वाली बात जो जगदीश टाइटलर वाला केस है, उसमें ये जर्नलिस्टों ने खुद बयान दिए हैं कि 6 नवंबर 1984 को जगदीश टाइटलर ये पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में गया और उसको ऐसे ऑर्डर करना था जैसे कि पुलिस कमिश्नर उसका सर्वेंट हो। और कल ही टाइम्स नाउ पे अगर मैंने सही सुना है को अर्नाब गोस्वामी ने भी बोला कि मैं वहां पे था और संदीप मंजूमदार और बहुत से जर्नलिस्ट वहां पे थे। हाँ। जब ये लोग खुलकर आरोप ये है कि खुलकर ये कहा मेरे लोगों को कैसे पकड़ लिया है, मेरे लोगों को कैसे पकड़ लिया है, कैसे पकड़ रहे हो। और अगर ये लोग ये मुलजिम जो हैं, ये पुलिस कमिश्नर को अपने नौकर की तरह डील कर रहे हैं, तो आप ऐसी पुलिस से एक्सपेक्ट करती हो कि वो इनको पकड़ के इनके केस रजिस्टर कराएगी और इनको सजा दिलवाएगी, और बाद में जब इतने शोर के बाद कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो ये कहते हैं कि जी इस पुलिस ने तो इसके अगेंस्ट कोई केस ही नहीं रजिस्टर किया। पुलिस अफसर आ जाते हैं बयान देने के लिए, हमारे पास तो कोई सज्जन कुमार का नाम किसी ने आके लिया ही नहीं। ये तो हालत है इसमें यहाँ पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके इन्हीं सवालों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे फुल्का जी, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर इस दौरान बीच में 84 के दंगों के बाद लगभग 8-10 बरस तक एनडीए की भी सरकार रही, उन्होंने भी न्याय इन मामलों में नहीं किया। यानी नीयत किसी की अच्छी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की नजरें इस वक्त देश की अदालतों पर है और न्याय में भरोसा कायम रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है दंगों के मामले में। आप देखते रहिए आज।